अब मैं आपके सामने बैठी हूँ। अगर आप मुझे कबूल करें तो पूरे सच के साथ करें। फरिया, तबीयत कैसी है आंटी की? वो थोड़ी सी बेहतर है और डॉक्टर्स उनकी प्रोग्रेस से काफी सेटिस्फाइड हैं। लेकिन तुम तो सुबह आए थे, वापस क्यों आ गए हो? फरिया, मैं तुम्हें इस परेशानी में यूं अकेला तो नहीं छोड़ सकता ना। थैंक यू। अगर तुम ना होते तो ना जाने मैं क्या करती। मैं किसी और को इतना ट्रस्ट नहीं कर सकती जितना मैं तुम्हें करती हूँ। देखो फरिया, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। दोस्त हूँ तुम्हारा, और दोस्त ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। और जब मैं मुश्किल में था तो तुम भी तो मेरे काम आई थी, तो मैं क्यों नहीं तुम्हारे काम आ सकता। एनीवेज, आंटी को रूम में कब शिफ्ट करेंगे? आज रात को या फिर कल सुबह। मेरी उनसे थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने बस हाँ हम इसी में जवाब दिया। तुम फिक्र मत करो फरिया, आंटी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी, तुम देखना। अच्छा, तुम ऐसा करो, तुम घर चली जाओ ना, काफी थक गई होगी, 2 दिन से जाग रही हो तो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं मम्मा को इस तरह अकेले छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अगर उनको कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा आंटी को, नर्स वगैरह सारे डॉक्टर्स हैं मौजूद यहाँ पे। तुम घर जाके किसी मेड को भेज देना, वो ख्याल रख लेंगे आंटी का। तुम थक गई हो। नहीं वासे, मैं तुम्हारे अलावा यहाँ पर किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती। और अगर मामा को होश आ गया और उन्होंने मुझे बुलाया और मैं यहाँ ना हुई तो मैं अब मामा को अपने साथ ही वापस लेकर जाऊंगी। ऐसे नहीं जाऊंगी मैं। भैया, तुम ऐसे बीमार हो जाओगी, तुम 2 दिन से जाग रही हो, तुमने कुछ खाया भी नहीं है। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, प्लीज। क्या मतलब दिल नहीं चाह रहा? पर ये आंटी जब होश में आएंगी और उन्हें पता चलेगा कि तुम यहाँ पे भूखी प्यासी बैठी हुई हो, तो उनको बहुत गुस्सा आएगा और बहुत नाराज हो जाएंगी वो। चलो कुछ खाते हैं, लेट्स गो, कम। तुम्हारी बातों में डाल नहीं सकती। हाँ हम पहुंच गए हैं बस। अगर अकरम चाहे तो वो भी जा सकता है, लेकिन निकाह शर्त है। बाबा, वैसे ना आइडिया बुरा नहीं है, मैं आज ही अकरम से बात करती हूँ। तुम तो स्टूडेंट वीजे पे जाओगी, वो कैसे जाएगा? स्पाउस वीजा पर? वाह जोया बाजी, क्या बात है आपकी। आपको पता है, यही बात है, आपने बिल्कुल ठीक किया जो आपने लॉ में एडमिशन लिया है। मैं तो ये सोचती हूँ जब आप वकील बन जाएंगी, आप तो ना जज के पसीने छुड़वा देंगी चुटकी बजाकर। असलम साहब, हद होती है किसी बात की। अब फिर इसको उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हैं आप लोग। पहले पंडोरा बॉक्स जो भुगता है वो कम था, अब कोई नया पंडोरा बॉक्स खोलने का इरादा है क्या? हर इल्जाम अपनी औलाद पर डालना छोड़ दो। हाँ, कुछ गलती विजा की भी है, लेकिन सारा कसूर अकरम का है। मैं बाप हूं, औलाद को दूर करना मुझे भी गवारा नहीं। लेकिन नुदरत, जब तक फिजा यहां रहेगी, उसका माजी और सुल्तान से जुड़ी बदनामी उसका पीछा करते रहेंगे। बेहतर यही है कि फिजा अब्रॉड चली जाए और फिर नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करे। औरत का माजी उसकी वरासत की तरह औलाद में मुंतकिल होता है। मर्द की गलती सब भूल जाते हैं। औरत की गलती हमेशा याद रखते हैं लोग। आप मुझसे बेहतर समझते हैं, मैं क्या कह सकती हूँ। माँ हूं ना, औलाद को दूर भेजने का सोच के वैसे ही दिल कटने लगता है मेरा तो। दिल करीब होने चाहिए, वरना एक शहर में रहने वाले लोग सालों नहीं मिलते, और लंदन और अमेरिका रहने वाले लोग अक्सर ऑनलाइन कनेक्ट रहते हैं। साल में एक बार हम चले जाएंगे और एक बार इसे बुला लेंगे।
हाँ तो और क्या अम्मा, आप हर साल जाए, बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, वहां सब औरतों को स्कर्ट पहनना पड़ती है। बड़ी खुशबुएं उठ रही हैं अम्मा। लगता है मलिका आलिया कुछ खास बना रही हैं, है ना? तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें उससे है क्या बैर? वो किचन में जाए तो तुम्हें बुरा लगता है, ना जाए तो बुरा लगता है। आखिर तुम चाहती क्या हो? काश मैं आपको बता सकती कि मैं क्या चाहती। सही कह रही हो, यकीनन शैतानी ख्यालात आ रहे होंगे। अम्मा कभी तो दो बोल मोहब्बत के मेरे लिए भी निकाल लिया कर। अरे तुम कोई ऐसा अच्छा काम करो तो सही, हम तो सरापा मोहब्बत हैं। खैर तुम्हें क्या समझाना। अच्छा ये तो बताओ, जुनैरा वहां पहुंच गई है साथ खैरियत के? कुछ मालूम हुआ? जी, शान के साथ गई है और खास ताकीद करके गई है कि भाई मुझे कोई मैसेज या कॉल ना करे क्योंकि मैं बिजी होंगी। मैडम कहीं की, मेरी तो समझ से बाहर है। अल्लाह जाने अनीता ने क्या बात करने के लिए बुलाया होगा उसे। मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहे हैं। वैसे अम्मा आप बताएं मुझे, ऐसे कहाँ होता है रुखसती से पहले लड़की को घर बुला लिया जाए, वो भी घर वालों के बगैर? हमने तो ऐसा ना कभी सोचा ना सुना। और जो तुमने उनके साथ किया है ना, उन्होंने भी कभी ऐसा नहीं सोचा होगा और ना ही किया होगा। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन क्या अब आप सोते जागते उठते बैठते मुझे ये ताने दे दे के मार देंगी? मुझे पहले ही अपनी बच्ची की बहुत फिक्र खाए जा रही है और आपके ताने दशने नहीं खत्म होते अम्मा। इससे तो अच्छा था मैं उसे कॉलेज खत्म होते ही ब्याह देती, आज ये नौबत तो ना आती, ना वो मेरे से निकाह करती, ना आज हमें ये दिन देखना पड़ता। अब ये काश वाश छोड़ो और आलिया की जो मजेदार खानों की खुशबू आ रही है ना, वहां से आ जाए तो हम सब मिलजुल कर खाना खाएंगे आज रात। तुम्हें क्या सांप सूंघ गया जो इतनी खामोश बैठी हो? हैं? कुछ नहीं, बस मैं जरा किचन देख लूं क्या बन रहा है। अच्छा बात सुनो, कहीं ऐसा ना कर देना जो खाना उसने बनाया है उसमें मजीद मिर्ची नमक डाल दो। बड़े अफसोस की बात है, आपको मैं ड्रामा वाली सास लगती हूँ क्या जो ऐसा करूंगी? वैसे तुम्हारा कोई भरोसा भी नहीं है। सही जा रही हैं आप। वाह वाह, क्या तैयारियां हो रही हैं भाई। क्या वासे को कोई खुशखबरी सुनाने वाली हो? ऐसा करो चुपके से वो गुड न्यूज मुझे भी दे दो। ओह गॉड, इतना नखरा। मैडम के तो मिजाज ही नहीं मिल रहे हैं, जवाब ही नहीं देना चाहती वो तो। बेचारी जुनैरा अपनी सास के लिए भी यही सब कुछ कह रही होगी। आपको पता है, बहुत मिन्नतें कर रही थी बेचारी, कह रही थी कि मेरे साथ चलें, मेरी सास तो आपकी हर बात मानती है। कहाँ आपने उस बेचारी को मुश्किल में फंसा दिया। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है।
इतनी ज्यादा ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश भी मत करो कि जमीन दिखाई ना दे तुम्हें। आंटी, आप भी लोगों का जीना इतना मुश्किल मत करें कि अल्लाह पाक आपके लिए मुश्किलें बढ़ा दे। मुझे बद्दुआएं दे रही हो? वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 4 महीने से रिपोर्टें किसने दबाई हुई हैं? तुमने।